गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग एकदम उम्मीद से बढ़िया ही होंगे। तो आज हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का एक ऐसा टॉपिक लाने वाले हैं, पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से हर साल जो है 3 या 4 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछता है। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर जो है चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये टॉपिक है क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये टॉपिक है, ठीक। एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले हम बताएंगे घातांक क्या होता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जैसे मान लो 2 इंटू टू है। सबसे पहले ये क्या है, 2 इंटू टू है। तो ये बताओ 2 कितनी टाइम रिपीट किया है, यानी जो है यहाँ पे पुनरावृत्ति हुआ है 2 का। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे 5 इंटू 5, इसका पुनरावृत्ति कितना हुआ है, जो है 4 बार हुआ है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे है 6 इंटू सिक्स, इस तरह से आता है। इसका पुनरावृत्ति क्या हुआ है, 2 2 4 2 4, मतलब कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है, यानी 6 बार हुआ है। तो कहने का घातांक का मतलब होता है कोई भी नंबर स्वयं का कितनी बार जो है रिपीट हुआ है, उसी को क्या बोला जाएगा, घातांक बोला जाता है, ठीक है। घातांक का मतलब होता है कोई नंबर कितनी बार, मतलब खुद के बार, मतलब स्वयं कितनी बार जो है क्या होगा, रिपीट किया हुआ है, उसी को क्या बोला जाएगा, घातांक बोला जाता है, ठीक। अब इसको जो है पावर के रूप में यानी घात के रूप में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 हो जाएगा। 5 कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे जो है 4 बार हुआ, तो 5 ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जा रहा है, घात के रूप में लिखा जा रहा है। अब ये 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये घात हुआ, ये जो है क्या हुआ, घातांक हुआ। घातांक का मतलब होता है कोई भी नंबर स्वयं का कितनी बार जो है रिपीट किया हुआ है, उसी को क्या बोला जाएगा, घातांक बोला जाता है। और जो है घात को क्या बोला जाता है, उसी नंबर को जो जितनी बार रिपीट किया है उसको हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, घातांक बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है ये बताऊँगा घातांक क्या होता है, आप लोग जो है समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 के पावर जैसे मान लो 6 है, तो इस वाले नंबर को, किस वाले नंबर को, इस 2 वाले नंबर को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है, आधार। यानी क्या, यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इस 2 नंबर को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, या जो है आधार बोलेंगे। ऊपर वाले नंबर को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर, या जो है घात। एक क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया कि 2 के पावर जो है 10, तो यहाँ पे बोल दिया घात की वैल्यू क्या बताओ, घात कितना है, तो घात कितना है, यहाँ पे ऊपर वाले को घात बोला जाता है, पावर बोला जाता है, क्या है, 10 है। अब पूछ लिया कि बेस की वैल्यू बताओ, बेस मतलब आधार की वैल्यू बताओ, तो क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, नीचे वाला जो यहाँ पे इसको बेस बोला जाता है, ऊपर वाले को पावर यानी घात बोला जाता है, ठीक। अब देखो इसमें जो है, जैसे इस पे क्वेश्चन जैसे मान लो कैसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे 2 इंटू अभी जो बताया था 2 इंटू टू, इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे यानी पावर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितनी बार रिपीट किया, 5 टाइम रिपीट किया, 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो इस वाले को 2 को क्या बोला जाता है, यहाँ पे आधार बोला जाएगा, यानी बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस यानी आधार। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, पावर या जो है घात, पावर या घात। तो एक टाइप का क्वेश्चन एक नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जैसे में क्या करेगा, अब इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पर हम क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, a के पावर m है इंटू a के पावर n है, मतलब यानी बेस क्या है, सेम होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, अलग अलग होता है। इसका क्या होगा, a के पावर m प्लस n, यानी यहाँ पे क्या होगा, बेस लिखेंगे और पावर क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, ठीक। इस टाइप का जैसे मान लो यहाँ पे फार्मूले पे क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। जैसे
यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 के पावर में 5 दे दिया इंटू 10 के पावर जो है 6 दे दिया। तो इसकी जो है क्या होगा, घात के रूप में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस तो सेम है तो बेस यहाँ पे सेम लिख देंगे, और यहाँ पे इसका जो है पावर 5 है, इसका 6 है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या होगा 10 के पावर 11। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब क्या करेगा, जैसे अभी 2 नंबर, अब जैसे मान लो यहाँ पे बढ़ा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर जो है 8, अब यहाँ पे 2 के पावर जो है मान लो 10 दे दिया, तो इसका भी वैल्यू वही फार्मूले के बेस पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर n, ए के पावर m, ए के पावर n, ए के पावर p बोल दिया जाएगा। तो सेम क्या यहाँ पे किया हो जाएगा, पावर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर जो है यहाँ पे 6 है, ये 6 है, प्लस ये 8 है, और ये प्लस 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर 2 के पावर जो है 24 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि कोई भी कितने भी टर्म्स रहे यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर, जैसे एक फार्मूला लिखा दो यहाँ पे पहले। अब दूसरा कंडीशन ये है, ए के पावर m डिवाइड है यहाँ पे ए के पावर n हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा ए के पावर m माइनस n, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम लिखा जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो कर दिया जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 के पावर 10 है डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 के पावर जो है 5 बोल दिया जाए, तो क्या होगा, बेस सेम लिखा जाता है और 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 में से 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो है अब दूसरा कंडीशन, तीसरा यहाँ पे कंडीशन है, जैसे a के पावर जो है माइनस में m लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान जो है a के पावर m। कहने का मतलब जो है ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसलिए माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1 अपान इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 के पावर जो है -7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लिखोगे, यहाँ पे 1 पावर 7। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछेगा, ठीक। अब जो है कुछ यही तीनों कंडीशन पे जो है क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 1 मिनट। एक चीज़ और यहाँ पे है, एक कंडीशन, जैसे यहाँ पे है a के पावर m और यहाँ पे ब्रैकेट यूज हुआ है, यहाँ पे n हुआ, तो यहाँ पे पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पर m n का करेंगे m में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के पावर m n हो जाएगा। जैसे 2 के पावर जो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6, 5 जा क्या होगा 30 हो जाएगा। कहने का मतलब 6 का किस में होगा है, 5 का मल्टीपल हुआ है, तो 30 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 10 के पावर 2 दिया, यहाँ पे जो है 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर जो है 5 2 जा 10, 10 का पावर 10 हो जाएगा। इस तरह से मतलब इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है आपको। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5 का पावर ये जो है 3 है, तो इसका आप लोग थोड़ा सा जो है 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5 लिखना, इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का पावर जो है 12 हो जाएगा। ये आंसर हुआ।
इस पर जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 4/7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिया है तो सेम टू सेम वही रूल लगाना जो बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, इसका 3 का जो है 2 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/7 इसका पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही होगा आंसर यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया एक पावर n डिवाइडेड बाई b के पावर n दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, एक के पावर जो है b 1 ऐसे लिखोगे, होल पावर n लिख दोगे। जब यहाँ पे पावर दोनों का सेम हो तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/b का होल पावर n, ठीक। अब जो है एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शायद ये जो है आया हुआ है 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है 2/3 माइनस कि यहाँ पे जो है बोला गया है 5 का मान बताओ, का मान ऑब्जेक्टिव में आया था। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन दे रहा है। ए में जो है 32/343, बी ऑप्शन दिया है -32 बाई जो है 343, सी में दिया है क्या 10/15, डी में दिया है ऑप्शन में क्या -10/15। तो आप लोग किस जो है आंसर की तरफ जाओगे इसमें बताओ। देखो इसमें जो है किस ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, ये बी की तरफ जाएंगे। कैसे होगा देखो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है नहीं, रुको ऊपर वाले हटा ही देता। देखो यहाँ हम इसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। देखो जो है यहाँ पे क्या है 2 के जो है रिपीट किया तो 2/5 × 2/5 × 2/5 माइनस लगाते चलना, माइनस इंटू -2/5 इंटू -2/5, ये 5 टाइम रिपीट हो गए। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा -1 बच रहा है, माइनस लगेगा। 2 का जो है 2 में करोगे 4 हो जाएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का 2 में करेंगे 16, 16 का 2 में करेंगे 32। अच्छा रुको आप एक मिनट यहाँ पे अरे यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया है। अच्छा यहाँ पे 3 दिया है, मैं 5 ले लिया हूँ। तो अभी मैं सोच रहा था 3 है। अब देखो 3 क्या करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यहाँ पे 3 जा क्या होगा 81 हो जाएगा, 81 3 जा क्या होगा 343 हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा इसी फार्मूले पे, जो भी बताया हूँ रूल्स बताया है उसी रूल्स पे जो है। बहुत आसान चैप्टर ये है, अगर उस रूल को फॉलो करे हुए तो, ठीक। और आसान से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे 31/5 ये का घात के रूप में लिखो, घात के रूप में। तो इसको कैसे करोगे, देखो आप लोग को जो है गुणनखंड तो बताया था सेकंड सेमेस्टर में, मैंने टॉपिक पढ़ाया था फैक्टर।
तो वहाँ से जो है आप लोग अगर नहीं आ रहा तो फैक्टर जो है वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, दे रहे हैं, देखो 3 1 2 5 है। सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है, 1 से 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा जो है 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा ये होगा। फिर 5 से हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर जो है यहाँ पे 5 से होगा 5 आएगा, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार जो है रिपीट 5 आया, रिपीट किया 1 2 3 4 5 आया, तो 5 का पावर जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये जो है घात के रूप में लिख दिया गया। आप लोगों का फैक्टर जो है गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आज मैंने सेकंड सेमेस्टर में जो है फैक्टर टॉपिक पढ़ाया हुआ वो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा हुआ है, अच्छा हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लेना, जैसे किसी का पावर जो है अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। जैसे मान लो 1 2 5 का पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 9 6 2 5 का पावर अगर 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये जो है दिमाग में जो है कंठस्थ कर लो। देखो एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कर लेते हो कि नहीं। 3 के पावर 12 इंटू 3 का पावर 7 डिवाइडेड 3 का पावर 25, इसको सॉल्व करो। देखो 3 का पावर सेम है सभी, यहाँ पे बेस क्या है सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का है ना सिंबल, तो इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 के, अब इसको ऐड करेंगे 3 के पावर यहाँ 12 और जो है 7 क्या हो जाएगा 19 -25 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 3 के पावर जो है -6 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दें 1 पावर 3 के पावर 6। अब इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़ना है यहाँ पे तो ऐसे लिखना 3 टाइम रिपीट करना 6 टाइम। अब मल्टीप्लाई कर दोगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 3 4 3 होता है, फिर 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 12, मतलब क्या आ जाएगा 1029 आ जाएगा इसका। ठीक, इस तरह से जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इस पर जो है एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा जो है हम क्वेश्चन भी अगले जो है अगली क्लास में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।